हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे मैडम के व्लॉग के बारे में। तो मैडम का व्लॉग शुरू होता है और मैडम यहाँ पे कहती है कि मैंने रेहान को ऊपर से बुलाया है क्योंकि मुझे डब्बा के घर पे जाना है और वहाँ पे जाने में मुझे डर लगता है। भाई मैडम, आप तो फ़्लाइट अटेंडेंट थी ना, आपको डर लगता है? ऊंचाई से डर लगता है या क्या? आपने कभी बताया नहीं कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं? अगर हैं तो आप बताओ लोगों को। ये तो नई इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमें नहीं मालूम कि आपको लिफ्ट पे डर लगता है। ठीक है, होता है, बहुत से लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, बहुत से लोग बंद कमरे जैसी एक फीलिंग आती है, डर लगता है लोगों को। लेकिन ये तो नई इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपने कभी नहीं बताया लोगों को। और आप तो फ़्लाइट अटेंडेंट रह चुकी हैं, इतना आपने फ़्लाई किया है, इतनी ऊंचाई पे आप जा कर के लोगों को आपने खाना पीना सर्व किया है और आपको लिफ्ट में डर लगता है। बड़ी अजीब बात है। उसके बाद ये पहुंच जाती है डब्बा के घर पे और फिर बोलती है कि ये कुछ चीज़ें हैं हैदर के लिए, जनाब लेकर आए थे, लेकिन हम लोग इतने बिज़ी हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, हम लोग काफ़ी ये वो बिज़ी हो गए तो हम लोग नहीं दे सके, तो इसलिए मैं अभी ला कर दे रही हूँ। तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं ये लोग, बिल्कुल ऊपर नीचे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ अगर जनाब लेकर आए हैं तो आधी चीज़ लेकर गए और आधी चीज़ उन्होंने छोड़ दिया? ये कुछ चीज़ें, ये थोड़ा अजीब है साउंड कर, बहुत ही थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, थोड़ा अनबिलीवेबल है। मुझे लगता है इसने ये बाद में मंगाया है और ये अब आप देखो कि ये डब्बा के घर जा रही है। पहले ये नहीं जाती थी, बिल्कुल भी नहीं जाती थी, और हमें तो व्लॉग में दिखता ही नहीं था कि ये कभी ये या जनाब इसके डब्बा के घर पे विदाउट एनी रीज़न आए हों। हाँ, डब्बा जब बुलाती थी तो फिर ये लोग आते थे, लेकिन विदाउट एनी रीज़न इन लोगों ने अम्मी के घर पे भी जाना बंद कर दिया है और डब्बा के घर पे भी। लेकिन अब मैडम को समझ में आ चुका है कि हमें जो हमारा जो व्लॉगिंग है, जब इनके व्यूज़ जब नीचे गए बहुत बुरी तरीके से, तब इनको समझ में आया कि नहीं, हमें जो हमारा जो पुराना जो टैक्टिक्स है, हमारा जो पुराना थीम है, जो हम नौटंकी करते हैं, जो लोगों को दिखाते हैं कि हम साथ साथ हैं, हमारी फैमिली, ये वो बॉन्ड, वो सब हमें दिखाना पड़ेगा। और वो सब दिखाने के लिए डब्बा को भी मुंह लगाना पड़ेगा। तो ये सब डब्बा को, ये सब यहाँ पे मक्खनबाजी हो रही है, क्योंकि ये चाहती है कि फिर वो जो ऑडियंस जो चली गई है वो वापस आ जाए ये सब देखने के लिए। तो ये सब सारा उसी का तैयारी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैडम जो है वो कहती है कि आज काफ़ी दिनों के बाद ननद को और भाभी को टाइम मिला है, मौका मिला है कि इस तरीके से बैठकर हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी। तो ये चीज़ समझ नहीं आई कि आप लोग एक ही शहर में रहते हो, एक ही बिल्डिंग में रहते हो, बस फ्लोर का फ़र्क है। आपकी ननद जो है वो 7th फ्लोर पे रहती है और आप शायद 2nd पे रहते हो या 3rd पे रहते हो। तो आपको कैसे मौका नहीं मिलता है? आप ना कोई काम कर रही हैं, ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड हैं, आप दिन भर आप घर पे हैं। डब्बा जो है वो भी घर पे ही ज़्यादातर रहती है। अब तो जब पिछले 2-3 महीने से वो घर ही पर है ज़्यादातर। उसको एक बहाना मिल गया है हैदर का, तो हर चीज़ हैदर 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 के नाम पे ही वो बिल फाड़ रही है पिछले 3 महीने से। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर थोड़ा बहुत घूमने जाती है, मॉल जाती है, लेकिन वो तो घर पे ही रहती है। तो आप लोगों को कैसे मौका नहीं मिला? ये चीज़ बहुत अजीब साउंड कर रही है, क्योंकि आप लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब बहुत अजीब बात है। मतलब अगर एक बिल्डिंग में हूँ और मेरी कोई रिश्तेदार या कोई भी XYZ मेरे घर का कोई मेंबर है, वो उसी बिल्डिंग में रह रहा है 3rd फ्लोर पे और मैं 7th फ्लोर पे रह रही हूँ, तो मुझे मुझे महीनों लगेंगे बैठकर बातें करने में, जबकि मैं भी फ्री हूँ, मैं भी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ और वो सामने वाला इंसान भी बिल्कुल फ्री है, वो भी कोई जॉब नहीं कर रहा है। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये आप पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत फेक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे डब्बा को मालूम है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये फेकनेस जो है ना, डब्बा को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन वो, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यूज़ के लिए हो रही हैं। भाभी मुझे कभी मुंह नहीं लगाने वाली, लेकिन उसको भी पता, ये जो कनिंग सी स्माइल देती है ना, इसको बहुत अच्छे से मालूम है कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ा झूठ ये डब्बा, माय गॉड कितनी झूठी और कितनी बेशर्म है। तौबा तौबा, मतलब इसको डर भी नहीं लगता है। खुद ही की कही हुई बातों से ये बैक आउट कर जाती है। ये क्या करती है, अपने ऑडियंस से
हर दूसरे तीसरे दिन ये पूछती है कि फ्रेंड्स आप बताइए ये कैसे होता है, फ्रेंड्स आप बताइए वो कैसे होता है। अपने बच्चे से रिलेटेड हर एक चीज़ पूछती है, ठीक है। ये हर एक इंसान अग्री करेगा, यहाँ तक कि ये वो इंसान भी अग्री करेगा जो इसके डाई हार्ड, जो इसके फॉलोअर, इसके फ़ैन, इसके जो बिल्कुल अंधे अंधे जो इसके भक्त हैं, वो लोग भी इस बात को अग्री करेंगे कि ये पूछती है। हर दूसरे तीसरे व्लॉग में ये लोगों से पूछ रही होती है हैदर के बारे में कि ये ऐसे कैसे करें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रही है, चापलूसी की हद देखो और झूठेपन की हद देखो। यहाँ पे ये क्या बोलती है, अपने भाभी को बोल रही है कि आप है तो मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ ये। मतलब सीरियसली, तुम क्या गजनी बन गई हो क्या? तुम अपना व्लॉग तुमने मतलब भूल गई हो तुम क्या बोल रही हो अपने व्लॉग में? मतलब थोड़ा सा तो इंसान शर्म कर लेता है। इंसान को थोड़ा तो मतलब फ़ील होगा ना कि अरे यार, मैंने तो अपने व्लॉग में मैं तो हमेशा क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ और अभी मैं ये क्या बोल रही हूँ। मतलब चापलूसी करने के लिए भी ना थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस डब्बा के पास दिमाग भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब एकदम ही गोबर, जिसको कहते हैं ना गोबर भरा हुआ दिमाग में, कि चापलूसी के चक्कर में ये खुद ही भूल गई कि इसने अपने व्लॉग्स में क्या क्या बोल रखा है, क्या क्या पूछती है ये अपनी ऑडियंस से। यहाँ पे भाभी को बिल्कुल बटरिंग चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, और भाभी भी कम नहीं है, भाभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो डब्बा बोल रही है वो एकदम झूठ बोल रही है, क्योंकि आई एम श्योर कि ये डब्बा का व्लॉग देखती होगी और उसे पता है, क्योंकि ये ना आपस के व्लॉग्स देखकर ये अपने बारे में जानते हैं कि ओ अच्छा, इसके लाइफ में ये चल रहा है, उसके लाइफ में वो चल रहा है। ये हमें दिखाते हैं कि ये बहुत साथ साथ हैं, ये साथ साथ कुछ नहीं है, ये आपस में ये एक दूसरे जो है ना, ये इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना एक दूसरे के बारे में, तो ये एक दूसरे के व्लॉग्स देखते हैं। तो ये ज़रूर देखती है डब्बा के व्लॉग और इसे पता है कि ये ऑडियंस से अपने चीज़ें पूछती है, क्वेश्चंस करती है। तो यहाँ पे है मैडम का स्माइल देखो, मैडम की स्माइल से ही समझ में आता है कि अच्छा बेटा, तुम डब्बा, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हालांकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को पागल बना रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ननद भाभी का एक ड्रामा चल रहा है, फुल ऑन ड्रामा। वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है ऑडियंस के लिए और व्यूज़ के लिए, और अपने जो कुछ इनके जो ऑडियंस है जो चली गई है वो ऑडियंस को वापस लाने के लिए। फिर यहाँ पे डब्बा पूछती है मैडम से कि हाँ तो फिर कब आ रहा है आपका लेबल DKI। तो अब फाइनली यहाँ पे इतने सारे ड्रामों के बाद अब यहाँ पे जो जो निचोड़ है इस मुलाकात का, 1.5 घंटा जो है वो बैठ कर के चाय पिया और फालतू की बातें करके और लोगों को ये बता के कि हम लोग का बॉन्ड है, और मैं तो इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी लगाने वाली थी, और ये और वो एक दूसरे को एक साथ पूरा झूठ बोल बाल के पूरा बटरिंग करके, इसका निचोड़ बेसिकली ये था कि यहाँ पे लेबल DKI की भी यहाँ पे लेबल DKI की यहाँ पे प्रमोशन करनी थी। अब बताओ, मैडम का अब ये दिन आ गया है कि लेबल DKI की प्रमोशन के लिए इनको डब्बा के पास जाना पड़ा। यही होता है मैडम, यही होता है। अगर आप अपना हर चीज़, हर रिश्ता, हर कनेक्शन अगर आप छोड़ दो ना, तो यही होता है। आप एक ज़माने में इतनी बड़ी, आप एक कलाकार थी, आपका इतना बड़ा नाम था टीवी का, आपको तो कोई भी प्रमोट कर सकता था, सिर्फ आपको बोलने की देरी थी। लेकिन आपने कभी किसी से रिश्ता रखा ही नहीं, आपने किसी से कभी बना के रखा ही नहीं, अपने रिश्ते आप सबसे तोड़ती चली गई। तो आपकी ज़िंदगी में आपको कोई प्रमोट करने के लिए है ही नहीं, ले दे करके वो एक डब्बा रह गई है। वही अब डब्बा ही है जो आपकी नैया पार लगा सकती है। शायद उसके ऑडियंस जो है वो लोग शायद ख़रीद लें। तो ये बोलती है कि आपका कब आ रहा है आपका लेबल DKI। तो ये बोलती है हाँ कल आ जाएगा, 2 बजे कल लॉन्च हो जाएगा, ये वो। ओ भाई, मतलब सारी जो ये जो है कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर फाइनली आ ही गई। यहाँ पे सारे ड्रामे जो थे वो बेसिकली वो लेबल DKI के लिए हो रहा था। उसके बाद बीच में तो ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं है, ये अपना हॉस्पिटल विज़िट्स दिखाती है और अपना हेल्थ अपडेट देती है। उसके बाद एंड में ये कहती है कि इसका जो सेकंड लॉट है DKI कलेक्शन का वो लॉन्च होने वाला है
और जो थर्ड लॉट है वो भी जल्द आने वाला है, उसमें ज़्यादा फेस्टिव कलेक्शन है। तो सेकंड लॉट आ चुका है और मैंने देखा है, ओ माय गॉड, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ढाक के 3 पात, मतलब कि इस औरत ने कुछ भी नहीं सीखा। जो इसको लोगों ने बोला, इसको जो फीडबैक मिला इसके फर्स्ट लॉट पे, इसने उससे कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। मुझे तो लगता है कि जो फर्स्ट लॉट था उससे भी ज़्यादा बुरा है ये डिज़ाइन, और प्राइसेस भी वही है, कोई कम नहीं है, कोई कटौती नहीं है प्राइस में। अच्छा, इसको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि भाई लोग जो हैं, जो ऑडियंस है, जो मेरे कपड़े जो ख़रीदेंगे, वो जो लोग हैं ना, वो मिडिल क्लास नहीं है, वो मिडिल क्लास से भी नीचे है। आपकी जो ऑडियंस है, आपको समझना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपकी जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास से भी नीचे है। आई एम सॉरी बट ये सच है। आपकी ऑडियंस ये नहीं ले सकती है। जो मिनिमम, जो सबसे सस्ता कपड़ा है इसके वेबसाइट पे सेकंड लॉट में, वो इंडियन 3,000 का ऐसे ही कुछ है, 3100 3200 ऐसा कुछ है। तो वो भी बहुत है, एक बिलो एवरेज जो है ना, एक इंडियन हाउस होल्ड, उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि इंडिया में आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। अब वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ये एग्जैक्ट जो इसने दिखाया है ना, वो सब चीज़ें ना 1000-1200 में बन जाएगी। आपको 3000 या 3200 पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनके बहुत से, इनकी जो ऑडियंस है वो हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे नहीं लगता बहुत, कुछ ऑडियंस है इनकी जो अफोर्ड कर सकती है, तो शायद वो ले भी ले। लेकिन ज़्यादातर जो इनकी ऑडियंस है वो बिलो एवरेज है, वो नहीं ले सकते ये सब ड्रेसेस। 2 ड्रेस भी आप वहाँ से उठाओगे तो कम से कम आपका बिल आएगा 6-7 हज़ार का। तो ये 6-7 हज़ार कोई नॉर्मल नहीं, बिलो एवरेज फैमिली जो है ना इंडिया की, वो नहीं अफोर्ड कर सकती है 2 सूट पे। तो ये बहुत ज़्यादा है। आजकल तो इंडिया में मीशो इतना फेमस है, और भी 2-3 ऑनलाइन शॉपिंग है जहाँ से आपको इससे सस्ता और इससे बेहतर कपड़ा मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत थी। आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है। आपका फर्स्ट लॉट जब आया तो लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपको बोला कि भाई आपके प्राइसेस बहुत हाई हैं और आपका कपड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही पुराना, मतलब 90s वगैरह में लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, अब कौन पहनता है यार ऐसे कपड़े। तो लेकिन इस औरत ने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं। अब वही देखो कि अब फिर से इसके कमेंट सेक्शन में जाओ तो वही लोग वही सेम बात कर रहे हैं, वही सेम बात चल रही है जो जब ये पहली दफ़े जब लेबल डी के आया था, जो वो बातें उस वक्त चल रही थी, अब सेम बातें चल रही हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐड किया है, इसके व्लॉग के नीचे कुछ कमेंट्स था, वो मैंने यहाँ पे लगाया, वो आप पॉज करके वीडियो आप पढ़ लेना। मतलब वही बात है ना कि इंसान अपनी गलती से सीखता है, लेकिन इसने अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आप देख लेना, कमेंट में लगा रही हूँ लास्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।